हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 1 में हमने ये जाना था कि जो हमारा इंट्रोडक्शन लेसन था उसमें हमने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जाना था, इसका स्कोप क्या है, ये सब हमने डिटेल में जाना था। एक फैशन डिज़ाइनर का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज के लेसन यानी कि लेसन नंबर 2 में मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या होता है, मेनली इसमें हम क्या क्या करते हैं। एम्ब्रॉयडरी का पार्ट, स्केचिंग का पार्ट हो गया, आपकी इलिस्ट्रेशन, फैशन जो इलिस्ट्रेटर होते हैं, जो फैशन इलिस्ट्रेशंस बनाते हैं, स्केचेस बनती हैं और जो ड्रेसेस डिज़ाइन की जाती हैं, स्केच बनाए जाते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार बताना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी। जो फाइल होती हैं किस तरीके से बनती हैं, जो फोल्डर्स होते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फाइल ओपन की हुई है मैंने आपके आगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा स्केच है, ये ब्लॉक फिगर है 10.5 का। इस तरीके से स्केचेस बनते हैं जिस पे हम अपने इलिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो पहले हमें स्केचेस बनानी पड़ती है, यानी कि ब्लॉक फिगर जो होती है वो प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो ये सबसे स्मॉल साइज का जो बनता है ये है स्टार्टिंग, जो बेसिक स्केच का होता है वो ये है हमारा। फिर नेक्स्ट इस तरीके से हमें फ्लैशिंग करनी पड़ती है, यानी कि बॉडी की शेप देनी पड़ती है, ये फ्लैशिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है 12.5। इसी तरीके से हमें ब्लॉक फिगर बनाने होते हैं और फ्लैशिंग करनी होती है। ये ब्लॉक फिगर है, पीछे मैंने आपको फ्लैश फिगर दिखाया था। इस तरीके से अलग अलग पोस्चर के, यानी कि आपके अलग अलग हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, किस तरीके से पोस्चर्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ब्लॉक फिगर रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूड फिगर का ये फ्लैश फिगर है। इस तरीके से साइड व्यू का पोस्चर जो होता है, साइड व्यू का पोस्चर हम बनाएंगे। जैसे हम सपोज कोई ड्रेस डिजाइन करते हैं, साइड व्यू है, साइड व्यू का पोज देना है, तो उसके लिए हमें साइड व्यू का स्केच बनाना पड़ेगा, यानी कि ब्लॉक फिगर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से मेन जो पार्ट होता है वो स्केचिंग का होता है। वैसे तो सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। फिर लेग की शेप देना, लेग के पोस्चर्स है, इस तरीके से अलग अलग आर्म के पोस्चर्स हो गए, हैंड के पोस्चर्स, फीट पोस्चर्स। तो इस तरीके से हमें इन सारों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे जब हम इलिस्ट्रेशन बनाएं तो जो ओवरऑल होता है हमारी इलिस्ट्रेशन वो काफी अच्छी बने। इसके लिए हमें पहले स्केचिंग वाले पार्ट में अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन सभी चीजों की। इसी तरीके से और भी फिगर्स होती हैं वो रेडी की जाती हैं। पेंसिल की शेड होने से ये थोड़े से आपको जो फिगर्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन ये इसी तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे हम पेंसिल का ही यूज करते हैं जब हम फ्लैश फिगर वगैरह और जो ब्लॉक फिगर है ये बनाते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स थे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बने हुए हैं। फिर इसके बाद हमें और भी काफी सारे फोल्ड्स हो गए, हैट्स हो गई, इस तरीके की चीजें बनानी पड़ती हैं। अब फैशन डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ नॉर्मली कपड़े सिलते हैं, ये सब चीजें नहीं होती। अगर आप प्रॉपर एक कोर्स करते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो सिखाई जाती हैं। फिर चाहे वो स्केच बनाना हो गया, चाहे डिजाइन हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, इस टाइप से सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होकर बनती हैं। अब स्टार्टिंग होती है कि किस तरीके से हम इलिस्ट्रेशन बनाते हैं। तो ये बेसिक इलिस्ट्रेशन होती है जो आपको स्टार्टिंग में सिखाई जाती हैं। अलग अलग कलर्स की होती हैं ये, और अलग मतलब जो हमने 10.5 और 12 पॉइंट साइजेस के ब्लॉक फिगर बनाए होते हैं उनके हेल्प से हम ये देखिए जो हमने आगे प्रैक्टिस किया उसको कंबाइन करें हैं, हमने इलिस्ट्रेशन बनाया। ये अलग अलग कलर्स हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, इनको हम इलिस्ट्रेशंस बोलते हैं। इस तरीके से अब आगे आते हैं, हमारे अलग अलग लाइंस होते हैं, उसके इफेक्ट, ये लाइंस है हमारी डिफरेंट टाइप्स की, किस तरीके से शो की जाती हैं, किस तरीके से बनती हैं जब हम फैब्रिक पे पेंटिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब मैं आपको कुछ शेप्स हो गई, डिफरेंट टाइप की लाइंस हो गई, इन सभी के बारे में बताया जाता है। जैसे कलर व्हील होता है, कलर व्हील मेनली क्या शो करता है, कौन सा कलर, जैसे वार्म कलर हो गए, कूल कलर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं। मेनली हम इसको किस में काउंट करते हैं, यानी कि कलर की थ्योरी, कौन से कलर किस में आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, उसकी थ्योरी होती है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर, ये कलर्स की थ्योरी में आते हैं। तो कलर की थ्योरी बताई जाती है, कौन सा कलर किसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, ये सब आपको कलर व्हील से पता लगता है। तो यहाँ पे कलर व्हील का डिजाइन है थोड़ा सा,
मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। रेनबो कलर क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या है, प्लस ये कैसे बनता है, ये सारी थ्योरी इनकी ड्रेसेस हो गई। अब ये कुछ आती हैं थोड़ी सी एडवांस इलस्ट्रेशन कि जो मेनली क्या होता है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स थ्योरी होती हैं उनको डिटेल में बताया जाता है, उनकी आपको इलस्ट्रेशंस बनानी होती हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो एक्रोमेटिक कलर, टिंटिंग एंड शेड, फिर मोनोक्रोमेटिक होते हैं, एनालॉजिस कलर, पॉलीक्रोमेटिक, ये सारे ही कलर्स थ्योरी के अंदर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, पेस्टल कलर, डस्टी पेस्टल, वार्म कलर, कूल कलर, सारे कौन से कलर होते हैं ये सभी हमें ध्यान में रखने होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट और ओपेक ड्रेसेस कैसी होती हैं, ये सारी चीजें, ये ड्रेसेस थी कुछ मैंने आपको दिखाई, बाकी और भी ड्रेसेस है मैं दिखा देती हूँ। ये सब चीजें, ये तो थी कलर थ्योरी, सारे कलर्स का डिटेल में थ्योरी प्लस उनकी इलस्ट्रेशन किस तरीके से बनेंगी, ये सारी चीजें आपको मैंने दिखा दी। अब आगे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी बताती हूँ, एम्ब्रॉयडरी के बारे में कि आप एम्ब्रॉयडरी भी करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रॉयडरी का फोल्डर है, ये देख सकते हो। एक सैंपल में हमने 4 स्टिचेस किए थे इस तरीके से। ये एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स है, उनमें हमने कॉटन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी किया है डिजाइन्स में, और किस तरीके से हमने सैंपल बनाए हुए हैं। तो ये सारी स्टिचेस इसके अंदर ही आती हैं, ये बेसिक स्टिचेस होती हैं। ये कुछ यहाँ पे और भी सैंपल्स हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सैंपल दिखाए। अब मैं आपको कुछ जो हमारे सैंपल हैं, यानी कि जो छोटे पीसेस बनते हैं नेक के, स्लीव्स के, वो सारे सैंपल दिखाऊंगी जो फैब्रिक से बनाते हैं। जैसे सपोज अगर आप बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं, हमने आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है? नॉर्मली आपको सीधी सिलाई लगाना ये सब बताया जाता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। टक्स बनवाए जाते हैं, टक्स यानी कि ये देख रहे हो आप, क्रॉस टक्स हो गया, शेल टक्स हो गए, डायगोनल टक्स हो गए, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टक्स बनते हैं, जिससे बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। लाइक ये टक्स हो गए, इनके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। फिर इसके बाद नॉर्मली प्लेट्स वगैरह बनती हैं, ये स्मॉल सैंपल इसलिए बनवाए जाते हैं कि आगे हम इनका बड़ी बड़ी ड्रेसेस में यूज करते हैं, तो पहले हम स्मॉल पैटर्न तैयार करते हैं इस तरीके से। ये फ्लाउंस है, ये प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स हैं इसकी। यहाँ पे मैं 1 बाय 1, फिर नेक है। अभी आपको बहुत मतलब ये बेसिक सा बताया गया है, बेसिक से फोल्डर बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पे स्लीव्स है हमारी इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट, ये प्लेन स्लीव्स हो गई, तो ये सैंपल आपका बेसिक में आता है। फिर कॉलर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये सारे कॉलर बनवाए जाते हैं। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये बेसिक फोल्डर है। इसके बाद में थोड़ा सा और अपग्रेड होते हैं, और एडवांस में जो चीज़ें आती हैं मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फिर थोड़ा सा एडवांस में जब आप लोग जाओगे, तो ये जो स्केचिंग वाला पार्ट है ये थोड़ा सा अपग्रेड होएगा, मतलब थोड़ा सा और भी एडवांस होएगा। इस तरीके से आपको फीचर्स बनाना, डिफरेंट फेसेस के शेप्स वगैरह होते हैं कि फेस किस टाइप के होते हैं, बॉडी शेप क्या होता है, इस तरीके की नॉलेज दी जाती है। आइज के जो पोस्चर होते हैं वो सिखाए जाते हैं, हेयर स्टाइल्स हो गए, माउथ नोजेस हो गए, इनके आपको फीचर्स वगैरह जो है वो डिटेल में सिखाए जाते हैं। फिर आता है फिगर्स वगैरह, स्मॉल बेबी के जो ड्रैपिंग वगैरह होती है वो सब सिखाई जाती है आपको, ब्लॉक फिगर सिखाया जाता है इनका। फिर यहाँ पे हमें मेजरमेंट भी इस तरीके से डिफरेंट प्रोपोर्शन होते हैं जो स्मॉल साइजेस के होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 3.5, 4.5, 5.5, इस तरीके से 1 साल के बेबी का, 2 साल के बेबी का, 3 साल के बेबी का, 4, 5, 6, इस तरीके से अपग्रेड होता है। प्रोपोर्शंस बताए जाते हैं, यानी कि पोस्चर्स बताए जाते हैं किस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है इन्हीं का फ्लैश फिगर बनता है, आपको और भी शूज़ वगैरह हैं उनके डिज़ाइन सिखाए जाते हैं किस तरीके से बनेंगे, ये सब चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट और अपग्रेड होता है। फिर आते हैं प्लेसमेंट वगैरह। प्लेसमेंट वगैरह क्या होते हैं? ये मोस्टली टेक्सटाइल जो साइंस पढ़ते हो आप, प्रिंटिंग होती है फैब्रिक पे, हम उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। लाइक आप कोई प्लेन कपड़ा लेते हो, आपको प्रिंटिंग करनी है, सेम जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिगर है ये हमारी सेम एक पैटर्न बना हुआ है, सेम पैटर्न में अगर आपको कपड़े पे प्रिंट करना है तो उसको हम प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके भी अलग अलग डिजाइन होते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे देख सकते हो ब्रिक लेइंग लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल, ऊपर हमारे चेक वाला बना हुआ है, मीन्स एक बॉक्स छोड़ के फिर एक बॉक्स में इस तरीके से फिगर बने हुए हैं, तो ये चेक वाला हो गया। प्लेसमेंट इस तरीके से होती है। यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट है, ये वर्टिकल प्लेसमेंट है।
नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसके बाद है हाफ ड्रॉप। फिर यहाँ पे एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ डिजाइन है। लाइक आपको कोई बड़ा डिजाइन बनाना है कपड़े पे, प्लेसमेंट के अंदर ही आता है। ये कोई सेम साइज का आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे बड़ा पिक्चर है, सेम हमने छोटा बनाया हुआ है, तो ये उसके लिए होता है। जैसे आपको किसी कपड़े पे प्रिंट करना है छोटा बड़ा बट सेम होना चाहिए, तो ये एनलार्जमेंट और रिडक्शन का जो डिजाइन का रिडक्शन है ये वहां पे काम आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रॉयडरी डिजाइन होते हैं। ये इसकी जो होती है बुक होती है, तो इसके डिजाइन्स को भी हमें स्टडी करना होता है। सिंगल लाइन पैटर्न होते हैं, डबल लाइन, ये अलग अलग होते हैं। लाइक अगर आप कोई जैसे ये देखेंगे जयपुरी हो गए और बंदेज, बंदेज में जो हमारे प्रिंटिंग होती है वो एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन होते हैं। सिंगल लाइन पैटर्न में होते हैं, डबल लाइन पैटर्न में होते हैं, डबल फोल्ड में होते हैं, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न होते हैं कॉर्नर साइड में। तो ये एम्ब्रॉयडरी की भी डीपली आपको स्टडी करनी पड़ती है कि इसके डिजाइन कैसे होते हैं। फिर नेक्स्ट आपको इस तरीके से नेक के डिजाइन बनाने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसके बाद हम फिर आता है यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग जो है वो मेन पार्ट है इसका, क्योंकि ड्राफ्टिंग से ही जो सारी चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं। लाइक आपकी कटिंग, स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग जो होता है सब आपका डिपेंड होता है ड्राफ्टिंग पे। क्योंकि जब तक आप ड्राफ्ट नहीं बनाते आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में आपको करना क्या है कपड़े के साथ में। लाइक आपका कोई प्लेन फैब्रिक है तो आपको ड्राफ्टिंग करनी जरूरी है कि आपको किस तरीके से कट करना है। ड्राफ्टिंग से आपको चीजें समझने में आसानी हो जाती है कि आपको क्या बनाना है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्राफ्टिंग होती है। ये जैसे अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो, कुर्ता है, कलीदार कुर्ता है, नॉर्मल बहुत सारे यहाँ पे अंगरखा कुर्ता है, किस तरीके से इनकी ड्राफ्टिंग होती है। चूड़ीदार पैंट्स हो गई, नाइटी हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब चीजें हैं जिनकी ड्राफ्टिंग बताई गई है। ब्लाउजेज हो गए इस तरीके से। ड्राफ्टिंग के बाद में आता है डिजाइन आइडिया के बारे में जानते हैं, मतलब किस तरीके के डिजाइन्स होते हैं, क्या क्या हैं। यहाँ पे बहुत तरीके की पैंट्स होती हैं, ट्राउजर्स होते हैं, योक होते हैं, पॉकेट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जानना चाहिए। हम जानते हैं इन सब चीजों के बारे में कि फास्टनिंग्स क्या होते हैं, मीन्स इस तरीके से हम डिटेल में सब कुछ जानते हैं। फिर आते हैं हमारे एम्ब्रॉयडरी का, एडवांस एम्ब्रॉयडरी का प्रोपोर्शन, यानी कि जो पोर्शन है वो। एडवांस एम्ब्रॉयडरी में हमारी कुछ बेसिक स्टिचेस से अलग स्टिचेस आती हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टिचेस तो नहीं होती, बेसिक में ज़्यादा आती हैं, बट एडवांस में लिमिटेड स्टिचेस होती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये स्टिचेस थोड़ी हार्ड होती हैं बट बहुत अच्छी लगती हैं जब हम करते हैं तो इस तरीके से। तो ये हमारा स्टिचिंग का हो गया। नेक्स्ट फोल्डर आते हैं हमारे सैंपल के। सैंपल यानी कि छोटे छोटे सैंपल, अगेन कि पॉकेट्स के वेरिएशंस क्या होते हैं, योक के वेरिएशन क्या हैं, मतलब वेराइटीज। यहाँ पे मेनली जब हम कह सकते हैं कि वेराइटीज क्या है, पॉकेट की वेराइटीज क्या है, तो ये सब स्मॉल सैंपल बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो पॉकेट है फ्लैप के साथ, फिर अगेन फ्लैप के साथ है एक्सपेंडिंग पॉकेट है। नेक्स्ट हमारा पॉकेट विद फ्लैप, इनसाइड पॉकेट, इलास्टिकेटेड, डिवाइडेड, ये फ्रिल्स हैं, ये स्लीव्स कहा जाता है इन्हें। साइड जिप के साथ में फ्रिल। फिर ये देख सकते हो कफ है, स्ट्रेट योक है, ये अलग अलग योक हैं, ये सूट्स वगैरह में भी यूज होते हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। सो पर्पस यहाँ पे क्या है कि आप लोग अवेयर रहो इन सब चीजों से, इसलिए आपको ये सब बनाने पड़ते हैं डिटेल में। ये सब चीजें आप, इसको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लिमिटेड बनवाए गए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सब बनवाए जाते हैं। थोड़े बहुत इसमें ऐड किए जा सकते हैं या थोड़े बहुत इसमें कम किए जा सकते हैं, बट जो मेनली सिलेबस होता है वो ऑल ओवर यही होता है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। सैडल योक हो गया, ग्लास शेप हो गया, तो ये सारे हमारे योक थे। अब इससे भी फिर आप आगे अपडेट करते हो अपने कोर्स को, यानी कि और आगे जब जाते हो आप अपने कोर्स में तो और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखते हैं। जैसे मैं आपको और भी जो हमारी फाइल है वो दिखाती हूँ। अब ये देखिए जैसे जैसे आप आगे जाते हैं और भी एडवांस में पहुंचते हैं तो इस तरीके से अपग्रेड होता है। ये अगर आप स्टिचिंग का पार्ट इसका नहीं कवर करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या है ये थोड़ा सा आपको डिजाइन सिखाया जाता है, यानी कि जो इलिस्ट्रेशंस बनाते हो आप उसमें अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। तो ये फिगर्स भी इसका पार्ट है। लाइक ये देखिए 1 बाय 1 में दिखा रही हूँ आपको। अब ये ड्रेसेस है हमारी, ये हमारी एडवांस ड्रेसेस है जो थोड़ा और
डिफ़िकल्ट होती हैं, टफ टाइप में, इस तरीके से आप इनमें मेहनत करते हैं काफ़ी, ये वो चीज़ें हैं। यहाँ पे ब्राइडल का सेक्शन हो गया, ये है हमारे, ये बेबीज़ की ड्रेसेस हैं। तो इस तरीके से अब आता है हमारा एसेसरीज का फोल्डर भी बनता है, इसमें आपको लोगो वगैरह डिज़ाइन करना और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिखाई जाती हैं। कैटलॉग हो गया, लेटर हेड हो गया, ये सब चीज़ें बनती है। एनवलप के डिज़ाइंस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड के डिज़ाइन भी आपको बनाने आने चाहिए। ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे ज्वेलरी देख रहे हैं आप, नेकलेस वगैरह, ईयरिंग, ये सब एसेसरीज हमारी हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वेस्ट मटेरियल से डिज़ाइन करते हैं, कलर से डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। फिर आती हैं यहाँ पे हमारी एडवांस हील्स वगैरह, ये देख सकते हो आप, ये जो हमारी फुटवेयर या हील्स होती हैं इनके डिज़ाइंस भी होते हैं, ये भी हमें क्रिएट करने आने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो हमने वेस्ट मटेरियल से जो हमारे क्लचेस होते हैं वो बनाए हुए हैं। तो वेस्ट मटेरियल का भी यूटिलाइजेशन आना चाहिए, प्लस आपका कलरिंग से आप किस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये सभी चीज़ें इसके अंडर में हैं। फिर आती है हमारी एडवांस ड्राफ्टिंग, लाइक ये देखिए किस तरीके से ड्राफ्टिंग होती है, स्लीव्स कैसे बनती हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्लीव्स हैं, ये देख सकते हो आप, ये सब। तो इन सब का प्रोसेस होता है, आप प्रोसेसली इसको करते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं। ये स्टेप है, आपको सीरीज वाइज करना होता है, ये नहीं है कि आपने इसका एक पार्ट सीख लिया दूसरा पार्ट स्किप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वन बाय वन सारी चीज़ें करनी होती है। इसमें बड़े बड़े ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं और फिर उनके पैटर्न्स भी बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे कुर्ता है ये इस तरीके से, फिर एम्पायर लाइन ब्लाउज है, चोली कट ब्लाउज, जेंट्स के ओपन शर्ट है, इस तरीके से ये सारे ही ड्राफ्टिंग वन बाय वन, ये एडवांस ड्राफ्टिंग थी, यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये है खाका फोल्डर। खाका फोल्डर यानी जो हम एम्ब्रॉयडरी, आप जानते होंगे जो आरी जरदोसी का वर्क होता है, जो एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइंस बनते हैं, उनके डिज़ाइंस के लिए हमें पैटर्न बनाने पड़ते हैं। पैटर्न जो बनते हैं वो हमारे इस पे बनते हैं, खाका पे, यानी कि ये गेटवे शीट्स होती हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पहले डिज़ाइंस आप देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी डिज़ाइनिंग की कंपनी होती हैं या जो कढ़ाई वगैरह का जो काम होता है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, हम इस तरीके से डिज़ाइन बना के और होल करके उसमें रख देते हैं। हमें कहीं पे भी प्लेन फैब्रिक पे कोई डिज़ाइनिंग करना है तो हम इसको ट्रेस करते हैं उस प्लेन फैब्रिक पे। यहाँ पे नेक के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दिखाती हूँ मैं आपको, ये है हमारे कुछ डिज़ाइंस। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये साड़ी का बॉर्डर है, ये हमने ट्रेस किया हुआ है। जैसे साड़ी हो गई, सूट हो गई, इस तरीके से उनके बॉर्डर्स के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें और कुछ एडवांस चीज़ें जो थी ये हमारे कोर्स में आती हैं। जब हम प्रॉपर, जब आप 2 ईयर का कोर्स करते हो या 1 ईयर का कोर्स करते हो तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मेनली क्या था, मेरा पर्पज़ कि मैं आपको बताऊं कि आप और भी क्या क्या सीख सकते हो, आप और भी बहुत सारी जो नॉलेज है वो ले सकते हो। बट मैं आपको सिर्फ अवेयर करा रही थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी कि क्या क्या होता है और भी जो है इसके अंदर स्कोप है, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखा रही थी। सो हमारा कोर्स तो जो है वो बेसिक टू एडवांस बेबी ड्रेसेस का है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोग अगर आगे अपग्रेड कराते हो तो आप आगे के जो 1 ईयर का या 2 ईयर का कोर्स करना चाहते हो तो आप उसमें अपग्रेड करा सकते हो। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये उसके अंदर आती हैं। और इससे अलग हमारा जो हम कह सकते हैं फैब्रिक पेंटिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी के और भी जो डिज़ाइंस हो गए अलग अलग, आप जानते होंगे आजकल हुक्स वाली जो एम्ब्रॉयडरी चल रही हैं, और वही है, चीज़ें यही रहती हैं, बस थोड़ा सा हमें उनको मॉडिफाई करके थोड़ा एक न्यू लुक देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं एडवांस में काउंट होती हैं। तो इस तरीके से ही हम इनका यूज़ करते हैं। सो आज के इस लेसन में हमने जाना कि जो हमारा प्रॉपर फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो किस तरीके से हो, उसके अंदर क्या क्या सीखते हैं हम, क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। जिससे कि अगर आपका मन है कि आप और भी आगे अपने कोर्स को करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये फाइल वगैरह कुछ शो की और मैंने दिखाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी समझा
कि आप लोगों को पता चले हाँ आप इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज के लेसन में हमने ये सब देखा, थोड़ा सा फाइल की जानकारी ली। नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 3 में हम अपनी जो बेबी ड्रेसेस की हमारी ड्राफ्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम ड्राफ्टिंग करेंगे और पैटर्न्स बनाएंगे, इसके बाद हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे।